तो देखो इस प्रश्न को हमने पहले आपको एक मेथड से करवा दिया था, अब मैं इस प्रश्न को दूसरे मेथड से कराने जा रहा हूँ। तो देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा रेखाखंड दिया है 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो इसके लिए हमें अपना स्केल लेना है और स्केल लेकर के एक 7.6 सेमी एक रेखाखंड खींचना है। सबसे पहले देखिएगा हमें हमारी नाप के अनुसार 7.6 सेमी एक रेखाखंड खींच लेना है। अब देखिएगा इसमें जो रेखाखंड है उसके दो बिंदु होते हैं ए और बी। इन बिंदुओं पर हमारा जो ए बिंदु है और बी बिंदु है, इन दोनों ही बिंदुओं पर हमें न्यून कोण बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं? न्यून कोण। और न्यून कोण जो है वो कोई भी एक प्रकार से हम एक समान चाप होना चाहिए। आप प्रकार से इस तरह से भी ले सकते हैं। तो देखिएगा इससे निकलते हुए मैंने एक न्यून कोण बना लिया है। इस तरह से, और यही न्यून कोण हम इस बिंदु से इस तरह से बनाएंगे। और देखिएगा जो हमारे दोनों के दोनों न्यून कोण हैं, इन दोनों न्यून कोणों में सबसे पहले 5 आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है। तो हमें जो ए बिंदु है, इन बिंदुओं से आप अगर इस प्रकार से बनाना चाहते हैं ऐसे और ऐसे, तो ऐसे भी बना सकते हैं। अर्थात अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं बनाएंगे, हम तो इस तरह से बनाएंगे, तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। किस तरह से? एक न्यून कोण इस बिंदु से नीचे की ओर बना दिया और दूसरा जो न्यून कोण है वो इस तरह से, और जो हमारा न्यून कोण है वो लगभग समान होना चाहिए। सबसे पहले हम ए बिंदु से इसको 8 या फिर हमारा जो बी बिंदु है इनसे इसके 5 खंड बराबर बराबर खंड कर लेते हैं। B1, B2, B3, B4, B5। इसी प्रकार से हमें जो ए बिंदु से हमने न्यून कोण खींचा है, इस न्यून कोण को A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A10, A8। अब हमारा 8वां जो बिंदु है, सबको दिख रहा है, 8वां बिंदु है और 5वां बिंदु है, ये समान समान दूरी के हमने खंड बनाए हैं। जो न्यून कोण की रेखा है उसमें समान समान खंडों के क्या बनाए हैं, जिसको हमने निर्देशांकित किया है B1, B2, B3, B4, B5। इसी तरह से A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देना है? मिला देना है। जो हमारा इधर का बिंदु है ये इस तरह से, और स्केल की सहायता से हमें क्या खींच देनी है? रेखा बिल्कुल सीधी। तो इस प्रकार हमारे लिए एक बिंदु प्राप्त हुआ है जिसको आप अपने मन से ई रख सकते हैं। तो हमारा जो रेखाखंड है ए बी, हमारा जो ए बी रेखाखंड है 7.6 सेमी का, बिंदु ई के द्वारा 5:8 में विभाजित हो जाता है, विभाजित होगा। अब उसने कहा है कि इसको नापिए, तो आप अपने स्केल की सहायता से माप सकते हैं और माप करके हम इसकी मापों को लिख सकते हैं। तो मैं दोबारा से फिर से बता देता हूँ। एक रेखाखंड खींचिए, ए बिंदु और बी बिंदु दोनों पर ही समान चाप का एक दो न्यून कोण बनाइए, और जो न्यून कोण की जो रेखाएं हैं, किरण हैं, उन इन किरणों के सबसे पहले 5 भाग कर लीजिए ऊपर वाले के, और नीचे वाले के 8 भाग कर लीजिए। हमारे जो अंतिम बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, जो कि ए बी रेखा को एक बिंदु पर काटेगा, और काटने पर जब बिंदु प्राप्त हुआ है हमें ई, ये बिंदु ही हमारे इस रेखाखंड को 5:8 में विभाजित करेगा। अब इस प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिएगा। तो पहला जो प्रश्न था वो आप समझ गए होंगे। अब हमने दूसरा जो प्रश्न है वो लिखा है। तो जो दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करो, और फिर समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो।
तो देखिएगा इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो हमारा जो आधा प्रश्न है वो 7वीं क्लास का है, यानी रचना करो यहाँ तक। सबसे पहले 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करो। तो ये हमारा 7वीं जो क्लास थी उसका गणित की रचनाओं वाली जो प्रश्नावली थे उसका प्रश्न है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हमें त्रिभुज की रचना करनी है और फिर उसके समरूप यानी उसकी समान भुजाओं में समान नहीं होगा अर्थात समरूप होगा, रूप में समान होगा। आइए तो इस तरह से हमारी रचना होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो त्रिभुज का निर्माण करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक सबसे इसमें बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा जो है उसको आधार मान लिया करो। तो देखो सबसे बड़ी भुजा जो है इसमें 6 सेमी है, तो एक 6 सेमी का सबसे पहले क्या खींचो, रेखाखंड। मैं 6 सेमी का रेखाखंड खींच लेता हूँ और जिसका मैं नाम दे रहा हूँ ए और बी। इसके बाद हमें जो ए बी है यह 6 सेमी हो गया। अब इसमें से एक भुजा हमें 5 सेमी की चाहिए, एक भुजा हमें 4 सेमी की चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपनी प्रकार की सहायता से क्या लेना है, चाप। यानी एक भुजा जो है हमारी 5 सेमी की हो और दूसरी भुजा किसकी हो, 4 सेमी की। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो 5 सेमी की भुजा बनाएंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, 5 सेमी का चाप ले लेंगे। और 5 सेमी का जो चाप लेंगे तो देखिएगा इस तरह से चाप ले लिया 5 सेमी का और उसको घुमा दिया। जब हमने घुमाया 5 सेमी का चाप तो वो जो चाप आया लगभग इस प्रकार से आ गया। इसी तरह से हमने फिर 4 सेमी का चाप लिया और 4 सेमी का चाप लेकर के उसे काट दिया। तो 4 सेमी का चाप हमारे लिए इस तरह से। अब हमारे लिए बिंदु जो प्राप्त हुआ है कटान बिंदु, इसका हम नाम दे सकते हैं सी। और इन दोनों बिंदुओं को हम हमारे स्केल की सहायता से इसको मिला लीजिए। 4 सेमी और 5 सेमी, ये तो हो गई हमारी 5 सेमी और ये हो गई हमारी 4 सेमी। दोबारा से देख लीजिए, ये हमारा जो प्रश्न है ये इस समय 7वीं जो क्लास है उसका प्रश्न है। सबसे पहले बड़ी भुजा को हमने आधार मान लिया है, अर्थात बड़ी भुजा सबसे जो त्रिभुज की बड़ी भुजा है उसको आधार मान करके ए और बी पर सबसे पहले हमने 5 सेमी का चाप काटा। उसके बाद हमने बी से किस सेमी का, यानी 4 सेमी का चाप काटा। अब देखो जो हमारी पहली 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी वाले त्रिभुज का निर्माण करो। तो त्रिभुज का निर्माण तो हमारा हो गया। अब इसके समरूप बनाना है हमें। अब हमें क्या करना है, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है। अब उस त्रिभुज की क्या विशेषता होनी चाहिए, उस त्रिभुज की विशेषता ये होनी चाहिए कि वह जो त्रिभुज है वो 2/3 गुनी, यानी जो भुजाएं हैं समरूप त्रिभुज की, यानी उस जो दिया गया त्रिभुज है उसकी भुजाओं, उसकी संगत भुजाओं की कितनी होनी चाहिए, 2/3। तो आप सबसे पहले देखोगे इस भिन्न को, यह भिन्न रूप में है। अब इस भिन्न में जब हमने देखा तो सबसे पहले छोटा क्या है, 2। इसका मतलब यह है कि जो हमारा दिया गया जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के अंदर बनेगा वो, क्योंकि यह क्या है, इसमें अंश छोटा है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर अंश छोटा है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज के अंदर समरूप त्रिभुज बनेगा। और यदि अंश बड़ा है हर से, ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे छोटा है तो वो किससे छोटा होना चाहिए, हर से। अंश छोटा है हर से, तो हर से छोटा है इसमें। तो ये जो त्रिभुज है ये कहां बनेगा, इस दिए गए त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, और अगर अंश बड़ा होता तो यह जो त्रिभुज था यह कहां बनता, बाहर बनता। कहां बनता, बाहर। तब जाकर इसके ये हमारी जो कंडीशन है कि संगत भुजाओं की 2/3 गुनी को लागू होगा। अब देखिएगा आप, तो सबसे पहले हमारी 2/3 जो भिन्न है, इस भिन्न में हम ए जो बिंदु है अपना, इस ए बिंदु पर एक क्या बनाएंगे, सबसे पहले न्यून कोण बनाएंगे, जिस तरह से हमने रेखा के विभाजन में बनाया था। तो सबसे पहले हम बिंदु ए से क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। अब न्यून कोण में इस दोनों जो हमारी जो भिन्न है, इस भिन्न में बड़ा कोण है, तो बड़ा है 3। तो सबसे पहले जो बड़ा होना चाहिए, जो भिन्न में बड़ा अंक है उसके हम क्या करेंगे, खंड। तो सबसे पहले मैंने क्या किए, 3 खंड कर लिए।
तीसरा जो खंड है उसको मैंने बी से मिला दिया। क्या किया मैंने? तीसरे खंड को बी से मिला दिया, बिल्कुल सीधी रेखा में। और ध्यान रखना है हमें कि ये खंड बिल्कुल बराबर बराबर करने हैं। अब देखिएगा हमारा जो बी बिंदु है ये इस बिंदु को हम A1 कह सकते हैं, A2 कह सकते हैं, A3, अर्थात A3 बिंदु को कहाँ मिलाया है हमने? B से। ये बात यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा जो वो है 2/3 गुनी है, अर्थात हमें A2 पर 2/3 गुनी है, अर्थात A3 को जो है वह तो हमें B से मिला दिया, लेकिन हमें अब A2 जो वो है बिंदु, इसको भी मिलाना है इस रेखा से। लेकिन हमें याद रखना है कि वह रेखा इस रेखा के क्या होगी? समांतर। अब जब समांतर होगी तो समांतर रेखा कैसे खींचते हैं? बच्चों के लिए दिक्कत आती है तो वो यही आती है कि समांतर रेखा को कैसे खींचें। तो इसके समांतर, अर्थात मैं अगर बात करूं तो इसके समांतर इस तरह से मैं लेके जाऊं और यहां समांतर रेखा खींच सकता हूं। मैंने स्केल को बिल्कुल नहीं हिलाया है इस तरह से। ये मेरे लिए एक तुक्का हो सकता है, लेकिन हमें इसको प्रकार की सहायता से बनाना है। हमें इसको किसके बनाना है? प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की सहायता से हम जब वो समांतर रेखा खींचेंगे तो इसके लिए हमें प्रकार लेंगे। प्रकार लेकर के हम कोई भी चाप घुमाएंगे, कोई भी चाप घुमाएंगे। इस तरह से घुमा दिया मैंने। अब इसी चाप को डिस्टर्ब नहीं करना है, जिस बिंदु पर हमें समांतर रेखा खींचनी है उस पर भी घुमाना है, तो मैंने इस पर भी घुमा दिया। तो जो मेरा चाप घुमा था वो किस तरह से घुमाए? देखिएगा इस तरह से। दूसरा जो चाप इस बिंदु पर घुमाया था मैंने A2 पर, वो चाप कैसे घुमाए? इस प्रकार से। दोनों चाप एक ही नाप के हैं, घूम गए। उसके बाद मुझे फिर से इसको अब मैं डिस्टर्ब कर सकता हूं। अब डिस्टर्ब करने के बाद A2 से और मैं इस प्रकार से इसे काटूं, और ये कि यही चाप अब हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें नापी कहां से है? हमने चाप की माप ली है। हमने क्या लिया? चाप की माप ली है। अब इस चाप की माप को फिर से और इस तरह से घुमा देंगे। अब जब हमने घुमाया तो इससे हमें एक कटान बिंदु मिलेगा। इससे हमें क्या मिलेगा? एक कटान बिंदु। इस कटान बिंदु को इस बिंदु से होते हुए हमारे स्केल की सहायता से और यहां पर इसको मिला दीजिए। अब आप देखो जो हमने बिंदु मिलाया है हम इसको क्या रख देते हैं? ई। क्या रख देते हैं? ई रख देते हैं। अर्थात इस रेखा के समांतर रेखा हो गई। देखो ये कौन सी? A2E। A2E अर्थात सबसे पहले हमने A3B को मिलाया और A3B के अर्थात A3B के समांतर रेखा A2E बनाई। क्या बनाई? A2E बनाई। अब A2E में जो E बिंदु प्राप्त हुआ है, हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ है? E बिंदु प्राप्त हुआ है। इस E बिंदु पर हमें फिर से BC के समांतर रेखा खींचनी है, अर्थात BC समांतर। अब जो E है इस E से हम फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो देखिएगा समांतर के लिए फिर से क्या करेंगे? प्रकार लीजिए, कोई भी चाप लीजिए, चाप को घुमाइए, इसी चाप को डिस्टर्ब ना कीजिए। जिस बिंदु से हमें समांतर रेखा खींचनी है उससे भी फिर से खींच दीजिए। खींचने के बाद हमारे लिए जो चाप आए वो किस प्रकार से आए? इस प्रकार से चाप आए, आ गए। अब इन चापों को मैंने घेरा कर दिया है। अब मेरे फिर से उस चाप की नाप लेनी है। इस तरह से मैंने नाप ले ली और इसी चाप को फिर से इस तरह से घुमा दिया। अब जब मैंने घुमाया तो ये हमारे लिए इस प्रकार से यहाँ से कटान बिंदु मिला। अब ये कटान जो बिंदु मिला है इससे हमें क्या खींचना है? फिर से इस तरह से। देखो जो कटान बिंदु मिला है उससे ही खींचना है सीधा। तो देखो भैया कटान बिंदु हमारा इस प्रकार से आ गया। दोबारा से देख लो, जो हमारा कटान बिंदु है वो इस प्रकार से आया। यहाँ से यहाँ तक की हमने चाप ली और चाप भर करके, यानी कोई भी चाप लिया, जैसे इस तरह से मैंने चाप ले लिया और चाप लेकर के वही चाप पहले इस पर घुमाया, उस चाप को डिस्टर्ब नहीं किया, फिर बिंदु ई पर मैं घुमाया। बिंदु ई पर घुमाने के बाद उस चाप की नाप ली, इस चाप को इस प्रकार से घुमाया, इस तरह से घुमाया और उसी चाप को फिर से डिस्टर्ब नहीं किया और इससे यहाँ से इस तरह से इसको काट दिया। जब हमने काटा तो ये बिंदु प्राप्त हुआ हमें, कटान बिंदु, और इस कटान बिंदु से हमने एक रेखा खींची जो किसके? BC जो रेखा है वो E, और इसको मैं कोई भी बिंदु F डाल लेता हूं तो EF रेखा खींची। समझे या नहीं? हम बिंदुओं के नाम किसी प्रकार से दे सकते हैं। अब इस प्रकार हमारा जो त्रिभुज बना, यानी जो त्रिभुज हमारे लिए दिया था रचना में, वो कौन सा था? देखिएगा रचना के प्रश्न में, जो रचना का प्रश्न था,
प्रश्न में जो था में त्रिभुज, तो देखिएगा वो त्रिभुज था हमारा ए बी और सी। अब उसके ही समरूप एक त्रिभुज बनाए, समरूप, तो समरूप के लिए हम इस प्रकार से क्या बना लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं। तो ए बी सी के जो समरूप त्रिभुज बनाए वो ए डी एफ, ए ई एफ, ए ई एफ, यानी जो अभिष्ट त्रिभुज जिसका हमें निर्माण हुआ है, किसका, दिए गए त्रिभुज के भुजाओं की 2/3 गुना जो त्रिभुज बना है वो ध्यान से देखने, ये त्रिभुज है हमारा इस प्रकार से। और हमारी जो ये जो प्रक्रिया है ये हमारे लिए त्रिभुज को बनाने के लिए क्या की गई थी, ये प्रक्रिया हमने की गई थी, यानी समरूप जो त्रिभुज बनाए। तो इस प्रकार अब हम इसकी रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना के चरण। तो सर्वप्रथम हमने रेखा खींची, कितने सेमी की, 6 सेमी की। ए बिंदु पर चाप लिया 5 सेमी का, और हमारा जो बिंदु था ई, हमारा कौन सा बिंदु था, बी पर हमने चाप लिया 4 सेमी का, काटा, और हमने प्रश्न के त्रिभुज का निर्माण किया। प्रश्न के त्रिभुज का निर्माण हो गया और वो त्रिभुज था ए बी सी। अब इस ए बी सी के समरूप हमने एक त्रिभुज बनाया, और वो त्रिभुज कौन सा था, ए ई एफ, ए ई एफ। ये जो त्रिभुज है ये उस दिए गए त्रिभुज के संगत जो त्रिभुज है उसका 2/3 गुना है। तो इस प्रकार से हम रचना, जिस प्रकार से हमने इसको बनाया है उस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी रचना लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। आप इसको देख लीजिए एक बार।